रात के 3 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आप अब भी जाग रहे हैं। ये खामोशी, ये अंधेरा, ये सन्नाटा कुछ तो कह रहा है। स्वागत है आपका इट्स 3 AM में। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो नींदें उड़ा दें, जो दिल की धड़कनें बढ़ा दें, जो अंधेरे में छुपे सच को उजागर कर दे। सच्ची डरावनी घटनाएं, मन को हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज, भूत प्रेत, टोने टोटके और लोक कथाएं, और वो सब जो अंधेरे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रात के 3 बजे असली कहानियाँ शुरू होती है। गहरी सांस लीजिए, अंधेरे में उतरने का वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। काली जादू की गुड़िया, एक डरावनी कहानी। पहाड़ों के दामन में बसा, देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ शांतवन नाम का एक छोटा सा गांव था। नाम शांतवन ज़रूर था, पर वहाँ की फ़िज़ाओं में एक अजीब सी बेचैनी, एक रहस्यमयी खामोशी तैरती रहती थी। गांव के लोग अपनी खेती बाड़ी और साधारण जीवन में मग्न थे, लेकिन हर किसी के मन में एक अनकहा डर छिपा था। ये डर जुड़ा था गांव के बाहर जंगल के और भी गहरे छोर पर स्थित एक पुराने जर्जर हो चुके हवेली से। कहते थे कि वो हवेली सदियों पुरानी थी और उसमें कभी एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक रहा करता था। उस तांत्रिक ने अपनी विद्या से कई चमत्कार किए थे, लेकिन उसकी अंतिम साधना का परिणाम कुछ ऐसा निकला था जो गांव के लिए अभिशाप बन गया था। वो तांत्रिक एक ऐसी गुड़िया बनाता था जिसमें वो मृत आत्माओं को कैद कर लेता था, और जो भी उस गुड़िया के संपर्क में आता उसका जीवन तबाह हो जाता था। हवेली के खंडहरों में दबी ये कहानियाँ गांव के बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन बड़ों के चेहरों पर इन्हें सुनकर एक फीकी पड़ चुकी दहशत उभर आती थी। गाँव में समीर नाम का एक नौजवान था। वो अपने दोस्तों से थोड़ा अलग था। उसे रहस्य और रोमांच पसंद था, और उसने गांव की हवेली वाली कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक दिन उसके 2 दोस्त राज और विक्रम उसे चुनौती देने आ पहुंचे। समीर, अगर तुम इतने ही बहादुर हो, राज ने कहा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। तो चलो आज रात उस हवेली में चलते हैं, देखते हैं कितनी हिम्मत है तुम में। विक्रम, जो ज़्यादा शांत स्वभाव का था, झिझक रहा था। नहीं यार, ये ठीक नहीं है। बूढ़े लोग कहते हैं कि वहाँ बुरी आत्माएं भटकती हैं। अरे विक्रम, समीर हंसा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। चलो मज़ा आएगा, हम बस देखेंगे और वापस आ जाएंगे। काफ़ी बहस के बाद विक्रम मान गया। रात के अंधेरे में जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, तीनों दोस्त चुपचाप हवेली की ओर चल पड़े। जंगल की सघनता और बढ़ती हुई ठंडी हवा उनके अंदर एक अनजानी घबराहट पैदा कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट और उल्लू की आवाज़ें उन्हें और भी ज़्यादा डरा रही थी। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुँचे, एक अजीब सी गंध उनके नथनों में भर गई। पुरानी लकड़ी, नम मिट्टी और कुछ ऐसा जिसे वो पहचान नहीं पाए, लेकिन वो बहुत ही असहज करने वाला था। हवेली की इमारत विशाल थी, लेकिन उसकी छत ढह चुकी थी। दीवारें काई से ढकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखरे हुए थे। समीर ने टॉर्च जलाकर अंदर का रास्ता बनाया। धूल और मकड़ी के जालों से भरी हवेली में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक उन्हें घेर गई, मानो वो किसी और दुनिया में आ गए हों। हर कदम पर लकड़ी के फर्श से चरमराहट की आवाज़ आती थी, जो उनकी धड़कनों को और तेज़ कर रही थी। वो एक के बाद एक कमरे से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। टूटे हुए फर्नीचर, पुरानी किताबें और अजीबो-गरीब आकृतियाँ दीवारों पर टंगी थीं। तभी राज की टॉर्च एक कोने में पड़ी चीज़ पर पड़ी। वो एक लकड़ी का संदूक था जो काफ़ी पुराना लग रहा था। देखो यहाँ क्या है, राज ने फुसफुसाते हुए कहा। समीर और विक्रम उसके पास आए। संदूक पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था जिसे वो समझ नहीं पाए। समीर ने हिम्मत करके संदूक खोला। अंदर एक पुरानी जर्जर गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया लकड़ी की बनी थी, उस पर रेशमी कपड़े लिपटे थे, लेकिन अब वो फटे हुए थे और उन पर धूल जम चुकी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस गहरे गड्ढे थे जो अंधेरे में डरावने लग रहे थे। कितनी अजीब गुड़िया है, विक्रम ने डरते हुए कहा। समीर ने उसे हाथ में उठाया। गुड़िया छूने में ठंडी और अजीब सी भारी थी। ये तो बस एक पुरानी गुड़िया है, इसमें डरने वाली क्या बात है, उसने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। चलो इसे यहीं छोड़ते हैं और चलते हैं, राज ने कहा।
उसे अब इस जगह पर और रुकने का मन नहीं था। लेकिन समीर ने सोचा कि इस गुड़िया को घर ले जाकर अपने दोस्तों को चढ़ाया जा सकता है। नहीं, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ, कोई देखेगा तो सोचेगा मैं सचमुच यहाँ से कुछ उठा लाया हूँ। विक्रम और राज ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन समीर नहीं माना। वो गुड़िया लेकर हवेली से बाहर निकल आया। जैसे ही वो हवेली से दूर हुए, उन्हें लगा कि हवेली से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आई, जैसे कोई उनके पीछे आ रहा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से अपने घरों की ओर भागे। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। समीर ने गुड़िया को अपने कमरे में एक अलमारी में बंद करके रख दिया और उसे भूल गया। लेकिन फिर अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले तो उसके घर में अजीब सी आवाज़ें आने लगी, कभी दरवाजे खटकने की आवाज़, कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़, जबकि घर में कोई नहीं होता था। समीर ने सोचा कि ये सब उसके मन का वहम है या शायद हवा से कुछ हो रहा होगा। एक रात समीर सो रहा था, तभी उसे अपने बिस्तर के पास कुछ महसूस हुआ। उसने आंखें खोली और देखा कि वही गुड़िया उसके अलमारी से निकलकर उसके बिस्तर के पास फर्श पर पड़ी है। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद उसने उसे ठीक से बंद नहीं किया होगा और उसने गुड़िया को उठाकर वापस अलमारी में रख दिया। लेकिन अगले दिन वही गुड़िया फिर से अपने आप बाहर आ गई और इस बार वो समीर की स्टडी टेबल पर बैठी थी। समीर को अब डर लगने लगा था। उसने गुड़िया को एक बॉक्स में बंद करके अपने घर के स्टोर रूम में रख दिया। उसने सोचा कि अब वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। लेकिन गुड़िया ने समीर का पीछा नहीं छोड़ा। स्टोर रूम से भी वो उसके कमरे में आ जाती, कभी छत के पंखे से लटकती हुई दिखती तो कभी खिड़की के बाहर। समीर की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। उसके चेहरे पर हर समय डर साफ दिखाई देने लगा था। उसके परिवार वालों ने भी उसके व्यवहार में बदलाव देखा। वो चिड़चिड़ा हो गया था और अकेले रहने लगा था। राज और विक्रम उससे मिलने आए। समीर, क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? राज ने पूछा। समीर ने पूरी बात बताई, हवेली, गुड़िया और उसके बाद हो रही अजीबोगरीब घटनाएं। राज और विक्रम पहले तो हंसे, लेकिन जब उन्होंने समीर के चेहरे पर वास्तविक डर देखा तो वो भी घबरा गए। मुझे लगता है हमें किसी बड़े से बात करनी चाहिए, विक्रम ने सुझाव दिया। गांव में एक पुजारी जी हैं जो ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तीनों दोस्त गांव के पुराने पुजारी जी के पास पहुंचे। पुजारी जी बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने समीर की पूरी बात ध्यान से सुनी। जब समीर ने गुड़िया का वर्णन किया तो पुजारी जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। बेटे, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पुजारी जी ने गंभीर स्वर में कहा। वो गुड़िया सामान्य नहीं है, वो एक तांत्रिक की साधना का परिणाम है और उसमें एक दुष्ट आत्मा का वास है। समीर का दिल डूब गया। लेकिन मैं क्या करूं पुजारी जी, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, मैं सो नहीं पाता, हर जगह मुझे वो गुड़िया दिखती है। तुम्हें उस गुड़िया को वापस वहीं छोड़ना होगा जहाँ से तुम उसे लाए थे, और पुजारी जी ने कहा, और फिर उसे पूरे विधि विधान से वापस करना होगा, वरना वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी शांति से जीने नहीं देगी। पुजारी जी ने उन्हें एक विशेष मंत्र और कुछ पवित्र सामग्री दी। उन्होंने समीर को हवेली में जाकर उस गुड़िया को वहीं छोड़कर आने को कहा जहाँ से उसने उसे उठाया था, और तब उन्हें मंत्रों का जाप करना होगा। राज और विक्रम ने समीर का साथ देने का फैसला किया। उस रात वो तीनों फिर से हवेली की ओर चल पड़े, लेकिन इस बार उनका डर और भी गहरा था। जंगल की खामोशी उन्हें डराने लगी थी और हर आहट उन्हें किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली के अंदर से एक ठंडी सी सांस उन तक पहुंची, मानो कोई उनका इंतजार कर रहा हो। समीर के हाथ में गुड़िया थी जो अब पहले से भी ज्यादा भारी लग रही थी। वे उस कमरे में पहुंचे जहां से समीर ने गुड़िया उठाई थी। समीर ने गुड़िया को उसी संदूक में वापस रखा। जैसे ही गुड़िया संदूक में रखी गई, संदूक से एक तेज नीली रोशनी निकली और पूरे कमरे में फैल गई। हवा में अजीबोगरीब आकृतियां बनने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही हो। राज और विक्रम डर से कांप रहे थे, लेकिन समीर ने हिम्मत रखी। उसने पुजारी जी द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप शुरू किया। मंत्रों की आवाज़ हवेली की दीवारों में गूंजने लगी और हर मंत्र के साथ नीली रोशनी और तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति विरोध कर रही हो। हवा में एक भयानक चीख सुनाई दी, लेकिन समीर ने मंत्र जाप जारी रखा। धीरे धीरे नीली रोशनी फीकी पड़ने लगी। हवा में जो बेचैनी थी वो भी शांत होने लगी। जब मंत्र जाप खत्म हुआ तो समीर ने देखा कि संदूक से अब कोई रोशनी नहीं निकल रही थी और हवा भी सामान्य हो गई थी। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ बड़ा काम कर दिया है। तीनों दोस्त तेज़ी से हवेली से बाहर निकल आए। इस बार हवेली से कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही कोई अजीब गंध महसूस हुई।
ऐसा लगा जैसे हवेली ने उन्हें आज़ाद कर दिया हो। जब वे गांव पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। समीर ने राहत की सांस ली। वो थक कर चूर हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। अगले कुछ दिनों तक समीर को नींद आने लगी और उसके घर में भी कोई अजीब आवाज़ नहीं आई। वो फिर से अपने सामान्य जीवन में लौटने लगा। उसने राज और विक्रम का धन्यवाद किया, जिन्होंने मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। एक शाम जब समीर अपनी बालकनी में बैठा था, उसने देखा कि हवेली की दिशा से एक हल्की सी रोशनी चमक रही है। उसने सोचा कि शायद ये उसके मन का वहम होगा, लेकिन रोशनी कुछ देर तक बनी रही। उस रात समीर को फिर से वही पुराना डर सताने लगा। उसे लगा कि वो गुड़िया वापस आ गई है। वो घबराकर अपनी अलमारी और स्टोर रूम को देखने लगा, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं थी। अगले दिन गांव में एक नई खबर फैली। हवेली के पास से गुजरने वाले कुछ चरवाहों ने बताया कि उन्होंने हवेली से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी हैं और अंदर से लाल आंखें चमकती देखी हैं। गांव के लोग फिर से डरने लगे थे। पुजारी जी ने समीर को बुलाया। लगता है बेटे, तुमने गुड़िया को तो वापस कर दिया, लेकिन तुमने उस आत्मा को पूरी तरह से शांत नहीं किया। समीर हैरान था। तो अब क्या करें पुजारी जी? उस आत्मा को सिर्फ शांत किया जा सकता है, उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसने अब हवेली को अपना ठिकाना बना लिया है। तुम्हें और गांव वालों को अब से सावधान रहना होगा। उस हवेली के पास कभी मत जाना। पुजारी जी ने बताया कि तांत्रिक ने आत्मा को गुड़िया में इसलिए कैद किया था ताकि वो उसकी शक्ति का उपयोग कर सके। अब जब गुड़िया वापस रखी गई थी, आत्मा आज़ाद तो हो गई थी, लेकिन वो अभी भी अपनी पुरानी शक्ति पाने के लिए तड़प रही थी और इसलिए उसने हवेली को अपना नया घर बना लिया था। गांव वालों ने पुजारी जी की बात मानी और हवेली से दूर रहने लगे, लेकिन डर उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया था। हवेली अब केवल खंडहर नहीं, बल्कि वो एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ से रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ निकलती थी। समीर ने उस गुड़िया को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक माना। उसने सीखा कि कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें नहीं छूना चाहिए, और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर है। जैसे जैसे समय बीतता गया, शांतवन के गांव के लोग हवेली से दूर रहने लगे। बच्चे अब भी उस हवेली की कहानियों से डरते थे, लेकिन बड़ों के लिए वो एक कड़वी सच्चाई बन चुकी थी। कभी कभी रात के घने अंधेरे में गांव वाले हवेली की दिशा से एक ठंडी कांपती हुई हवा महसूस करते, और कुछ को तो हल्की सी चीखें भी सुनाई देती थीं। वो सब जानते थे कि हवेली में अब भी कुछ है जो उन्हें शांति से जीने नहीं देगा। समीर ने एक दिन देखा कि हवेली की छत पर एक काली छाया बैठी है, जिसकी आंखें लाल शोलों की तरह चमक रही थीं। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और ईश्वर से प्रार्थना की। वो जानता था कि उसने एक ऐसी चीज़ को जगा दिया है जिसे कभी नहीं जगाना चाहिए था। गांव में शांति आ गई थी, लेकिन वो एक डरावनी शांति थी जो हवेली से आने वाली हवा के साथ हर रात उनके घरों में घुस जाती थी। गुड़िया वापस संदूक में थी, लेकिन उसकी कहानी हवेली की दीवारों में कैद होकर अमर हो चुकी थी और शांतवन गांव के इतिहास का एक भयावह अध्याय बन गई थी। और समीर, जिसने उस गुड़िया को लाने की गलती की थी, उसे पता था कि उसे इस गलती का बोझ अपनी ज़िंदगी के हर पल उठाना होगा। हर उस पल जब उसे हवेली की दिशा से आती हुई ठंडी हवा महसूस होगी, या जब रात की खामोशी में उसे किसी की धीमी घबराहट भरी आवाज़ सुनाई देगी। उस काली जादू की गुड़िया ने शांतवन गांव को एक ऐसी निशानी दी थी जिसे कोई कभी नहीं भुला पाएगा। एक ऐसी निशानी जो उन्हें हमेशा याद दिलाएगी कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए। ये थी आज की डरावनी कहानी इट्स 3 AM क्लॉक की ओर से। अगर इस अंधेरे में आपको भी कोई परछाई महसूस हुई हो तो समझ जाइए, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और भी खौफनाक और रहस्य से भरी कहानियों के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इट्स 3 AM क्लॉक। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब घड़ी की सुई रात के 3 पर रुकेगी, हम फिर लौटेंगे एक नई सिहरन के साथ। हमें फॉलो करें और डर की इस दुनिया में हमारे साथी बने। फिर मिलेंगे अगली डरावनी रात में ठीक 3 AM पर।